Hello bachcho, let's see the question. The question says a beam of light consisting of two wavelengths 6500 Armstrong and 5200 Armstrong is used to obtain interference fringes in Young's double slit experiment. तो ये कहता है find the distance of the third bright fringe on the screen from the central maxima for the wavelength 6500 Armstrong, and B कहता है what is the least distance from the central maxima where the bright fringe due to both wavelength coincide, और द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 2 mm और स्लिट स्क्रीन के बीच की दूरी 120 mm दे रखी है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हमें निकालना है डिस्टेंस। सो वी कैन से जो डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा टू द nth ब्राइट फ्रिंज, यहाँ पर मैं y से दिखाता हूँ इस चीज को। सो y इज इक्वल टू होगा यहाँ पर n लेमडा d बाई डी। ठीक है, n लेमडा d बाई डी। अब ये हमारी जो दूरी है, दिस y के बारे में भी बता देते हैं। y इज द डिस्टेंस फ्रॉम, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम टू द सेंटर ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, तो ये आपको यहां से क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो कैपिटल D जो है वो स्क्रीन से दूरी है और स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की दूरी। ठीक है, लेमडा वेवलेंथ है। तो ये सब बातें यहाँ पर क्लियर होगी। तो आगे चलते हैं। अब देखो इन्होंने कहा है कि हमें मान लेते हैं nth ब्राइट फ्रिंज, हमें मान लेते हैं लेट इफ mth ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि उन्होंने कहा ना कोइंसाइड वाली बात। सो mth ब्राइट फ्रिंज कितने आर्मस्ट्रॉन्ग की, 6500 आर्मस्ट्रॉन्ग कोइंसाइड्स विद nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ 5200 आर्मस्ट्रॉन्ग। तब क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं यही फॉर्मूला लगा के, एम डी लेमडा वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास। सो वी कैन राइट दिस एज एम इंटू लेमडा की वैल्यू है 6500, ये डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू एन, यहाँ पर 5200, यहाँ पर डी बाई डी। ठीक, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डी बाई डी तो हट जाएगा ये वाला, तो एम बाई एन का रेशियो जो आपको मिलेगा, सो यू कैन राइट दिस एज, जो आपको वैल्यू मिलने वाली है दैट इज एम बाई एन इज इक्वल टू, अब इसको काटेंगे तो 13 से। ठीक है, तो 13 चौको 52 और 13 पच्चीस 65, तो 4/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 13 4 जा और 13 5 जा। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम वैल्यू जो है एम एन की, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर 4 and 5। ठीक है, तो अब उससे पहले हम ए वाले पार्ट को भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ए वाले पार्ट में जो पूछा गया है दैट डिस्टेंस हैज बीन आस्क्ड, सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको रखिए ए वाले पार्ट के लिए। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो y इज इक्वल थर्ड के लिए बोला तो 3, और लेमडा की वैल्यू 6500 है, और इंटू 10 की पावर -10, क्योंकि आर्मस्ट्रॉन्ग को मीटर्स में ले आएंगे, और ये 120 सेंटीमीटर्स में है, तो इसको हमने यहाँ पर मीटर्स में बना दिया। डिवाइड बाई इसको कर दो जिससे 2 mm से 10 की पावर -3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू 6500 से सॉल्व किया, तो 2 से इसको काट दो पहले, तो 60 हो जाएगा, और फिर इसको एडजस्ट कर लो 60 इंटू, तो 180 हो जाएगा, और यहाँ पर कर लो तो ये हो जाएगा 18 इंटू 65, और 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगी, ये 2 है 4, और ये 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगी, नीचे का भी 3 है ना तो ऊपर जाएगा, तो 10 की पावर -6 बनेगा। तो ये हो सकता है दैट यू कैन सॉल्व दिस एज 1170 इंटू 10 की पावर -6, तो इसको लिख सकते हो आप 1.17 mm। ठीक है, तो ये जो थर्ड वाली होगी ना, जैसे मान लीजिए ये हमारा ऐसे डायग्राम्स बनाए, तो यहाँ पर जो होगी ना ये इधर से, यहाँ पर जो थर्ड फ्रिंज मिलेगी यहाँ से लेकर, वो थर्ड फ्रिंज की जो दूरी होगी वो 1.17 mm होगी। हम यहाँ पर बी पार्ट सॉल्व करेंगे, तो बी पार्ट में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा से। तो क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यूज जो है वो 4/5 मैंने आपको पहले बताई है, तो या तो फिर डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम 6500, या फिर फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज दैट इज फ्रॉम 5200, या तो इससे फोर्थ निकालिए या फिर इससे फिफ्थ निकालिए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर इसके साथ जाएंगे तो फिफ्थ वाली, इसके बाद फोर्थ वाली। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू फोर्थ वाले के लिए 4 इंटू 6500, ठीक है, इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, और यहाँ पर 1.2 हो जाएगा मीटर्स के लिए, और इसके बाद नीचे 2 इंटू 10 की पावर -3। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो सेम तरीके से 2 से इसको उड़ा दिया, तो 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लगभग सॉल्व करने पर 1.2 भी है, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 0.156 सेंटीमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको लिख सकते हैं 0.16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया।
या फिर आप 1.6 इसको लिख दीजिए, ठीक है, 1 mm में लिखना चाहे तो mm में लिख दीजिए, 1.6 mm में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ही आंसर्स आ गए, पहला और दूसरा। तो सब एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले पता ये वाला फॉर्मूला हमको पता ही था, तो y इज इक्वल टू एन लेमडा डी बाई डी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाया। अब इन्होंने कहा था तो हमने सबसे पहले ये मान लिया कि mth ब्राइट फ्रिंज जो है वो 6500 वाली और ये कोइंसाइड करती है nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ 5200, राइट। दे बोथ कोइंसाइड, सो इफ दे बोथ कोइंसाइड देन वी कैन इक्वेट देम। इफ वी हैव इक्वेटेड देम तो हमारा m बाई n का जो आ गई वैल्यूज आ गई रेशियो की फॉर्म में, तो हमें पता है ये मिनिमम वैल्यूज इनकी आ गई है, ठीक। अब हमें इन्होंने कहा था थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है, तो वो हमने निकाल लिया 6500 वेवलेंथ के लिए, उसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर उन्होंने कहा है कि लीस्ट डिस्टेंस जहां पर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, तो वो हमने यहाँ पर आपको बताया कि आप फोर्थ निकाल लीजिए इसके लिए या फिर फिफ्थ निकालिए 5200 के लिए, तो वो लगभग वैल्यूज यहाँ पर आ गई हमारे पास 0.16 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दीज आर अवर आंसर्स, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।